सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा नगर के कमाशीन गांव के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माता का नाम घसीटो देवी था। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित हुआ था। केदार जी को काव्य सृजन की प्रेरणा उनके पिता से मिली थी। केदार जी का आरंभिक जीवन कमाशीन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा की शुरुआत भी वहीं हुई। तदंतर अपने चाचा मुकुंदलाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद कानूनी शिक्षा उन्होंने कानपुर में हासिल की। तत्पश्चात बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे। बचपन में घर परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें गरीब और पीड़ित परिवारों के संघर्ष जीवन से वाकिफ होने का अवसर मिला। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हो गई। कवि वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताना चाहते हैं। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, जबकि कवि ने चिड़िया का नाम नहीं लिया है वह कौन चिड़िया है, पर वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि के अनुसार जिस प्रकार चिड़िया संतोषी है, हमेशा प्रसन्न रहती है, वह हिम्मत से काम लेती है, वह नहीं हारती है, ठीक मनुष्य को भी उसी प्रकार संतोषी होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पक्षी को जंगल से प्यार है। वह मुक्त कंठ से गाना गाती है। वह जूड़ी के दाने से प्रेम करती है और खाती है। कभी
का कहना है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे यूडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि का कहना है कि वह चिड़िया, कौन चिड़िया नहीं, वह चिड़िया, नाम नहीं बतला रहे हैं, लेकिन चोंच मारकर, क्योंकि चिड़िया जो भी अन्न को ग्रहण करती है, खाती है, वह चोंच मारकर, चोंच से उठार कर दूध भरे यूड़ी के दाने, यूड़ी जौ के या बाजरे को, बालिया को कहते हैं, और उसमें रस भरा हुआ होता है, दूध भरा हुआ रहता है, तो वह चिड़िया चोंच मारकर उस जूंडी के दाने को, जौ को दाने को रुचि से, स्वाद से, रस से और खा लेती है, क्योंकि वह छोटी है और संतोषी चिड़िया है। नीलो पंखे वाली मैं हूँ, चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले हैं, वह नाम नहीं बतला रही है कि मेरे जो पंख है वह नीला है और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अन्न से प्यार करती हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनवा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में विचरण करती है, मुक्त कंठ से वह गाती है, वह बूढ़े बनवा की खातिर, माने पुराने वनों में, जंगलों में वह विचरण करती है, घूमती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेलना माने स्वर, मधुर स्वर से गा लेना, वह मधुर स्वर से गाती है, मधुर स्वर में गा लेती है। वह छोटी चिड़िया, वह मुँह बोली चिड़िया है। छोटी चिड़िया कैसी है? वह मुँह बोली चिड़िया है और वह नीलों पंखों वाली चिड़िया है और उसे जंगल से बहुत प्यार है, उसे विजन से बहुत प्यार है। वह वनों में जाती है, वह वृक्षों पर बैठकर, पेड़ों की टहनियों पर बैठकर और मधुर स्वर में मुक्त कंठ से वह गाती है, यानी उसे जोड़ी के दाने से और वन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो नदी का जल मोती के तरह जो झलकता है, वह जाती है नदी के पास, टटोल कर, खोज कर वह मोती रूपी जल को अपने चोंच में उठा लेती है। वह गर्वीली चिड़िया है। गर्वीली माने गर्व करना, अपने में गर्वित होना। वह छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया नीलों पंखों वाली है और वह उसे नदी से बहुत प्यार है, उसे जंगल से बहुत प्यार है, झरने से बहुत प्यार है, अन्न से उसे बहुत प्यार है। इन सबों को अपने जल, मोती रूपी जल को चोंच से उठा लेती है, जोड़ी के दानों को चोंच मारकर उठा लेती है और मुक्त कंठ से वह गाती है, स्वतंत्र होकर विचरण करती है। अब इसका कुछ कठिन शब्दार्थ हम लिख लें। जोड़ी, जौ और बाजरे की बालियां, रुचि मतलब चाव से, स्वाद से, संतोषी माने संतोष करने वाली,
बूढ़े वन बाबा का मतलब पुराने वन, पुराने जंगल। रस उड़ेल कर मान रस को उठाकर। मुँह बोली माने जिसका बोली जो है से हमेशा सारगर्भित हो। नीलो पंखों वाली जिसका पंख नीले रंग का हो। विजन मतलब जंगल। टटोल कर माने खोज कर, देख कर, परख कर। गर्वीली माने गर्व करने वाली। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।